स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के यूं कहिए उलझे हुए जाल को सुलझाने में मदद करते हैं। हाँ, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते असर के संदर्भ में। बिल्कुल। हमारे पास देखिए नवभारत टाइम्स का एक लेख है और साथ ही डेटा सुरक्षा पर कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं। तो हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि हमारी निजी जानकारी का आखिर होता क्या है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। सही। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी बात से। अक्सर हम लोग डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत होता है। पर क्या वे वाकई एक हैं या इनमें कोई जरूरी फर्क है? देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। डेटा प्राइवेसी, जैसा कई स्रोत बताते हैं, वो असल में व्यक्तियों का अपनी निजी जानकारी पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। नियंत्रण मतलब ये तय करने का अधिकार कि उनका डेटा कैसे जमा किया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसके साथ साझा किया जा रहा है। ये एक तरह से यूं कहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। अच्छा, तो प्राइवेसी हुई हमारा अधिकार, हमारा हक। ठीक है, फिर ये डेटा सुरक्षा क्या चीज है? हाँ, तो डेटा सुरक्षा जो है वो उन तरीकों पर केंद्रित है, उन उपायों पर जो डेटा को गलत हाथों में जाने से बचाते हैं। जैसे अनधिकृत पहुंच, कोई डेटा ब्रीच हो जाए या कोई हैकिंग जैसा हमला। अच्छा, तरीके। जैसे कि हम्म जैसे एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को एक कोड में बदल देना ताकि कोई और पढ़ ना सके। एक्सेस कंट्रोल, यानी ये तय करना कि कौन उस डेटा तक पहुंच सकता है, कौन नहीं। और नेटवर्क सुरक्षा, जैसे फायरवॉल वगैरह। हम्म तो सरल शब्दों में कहें तो सुरक्षा के बिना प्राइवेसी मुमकिन नहीं है। तकनीकी दस्तावेज भी यही कहते हैं। डेटा सुरक्षा जो है वो डेटा प्राइवेसी की पहली शर्त है, समझिए। ठीक है, ये बात साफ हुई। प्राइवेसी अधिकार है और सुरक्षा उसे बचाने का जरिया, उसका साधन। अब इसमें एआई कैसे फिट होता है? वो नवभारत टाइम्स वाला लेख कह रहा था कि एआई का तो सारा खेल ही डेटा का है। बिल्कुल सही कहा आपने। एआई सिस्टम्स जो हैं वो सीखने और विश्लेषण करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब भारी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा डेटा उतना स्मार्ट एआई। हाँ, बिल्कुल। जितना बेहतर डेटा उतना ही शक्तिशाली एआई, और जाहिर है उतनी ही शक्तिशाली वो कंपनियां या सरकारें बन जाती हैं जिनके पास ये डेटा होता है। स्रोत यही बताते हैं कि सरकारें और बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, दोनों ही हमारे डिजिटल निशान, आप कह सकते हैं, उनसे डेटा जमा करती हैं। डिजिटल निशान जैसे हमारे फोन कॉल्स, ईमेल, हम क्या खरीद रहे हैं ऑनलाइन, कहाँ जा रहे हैं, ये सब। और नवभारत टाइम्स के लेख में ये भी चेतावनी है कि साइबर अपराधी भी इसी डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। ये तो थोड़ा डरावना लगता है। मतलब क्या हमारा पर्सनल डेटा अब उतना सुरक्षित नहीं रहा? इससे बचने के लिए क्या करें? स्रोत कुछ तरीके बताते हैं। हाँ, बताते हैं। और अच्छी बात यह है कि कई व्यावहारिक कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। जैसे अपनी फाइलों को एन्क्रिप्ट करना। फाइलों को मतलब कंप्यूटर या फोन पर? हाँ, विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के तरीके होते हैं। इससे अगर डिवाइस किसी गलत हाथ में पड़ भी जाए तो वो फाइलों को आसानी से खोल नहीं पाएगा। और बातचीत के लिए जैसे ईमेल या मैसेज, क्योंकि वो नवभारत टाइम्स वाला लेख निगरानी की बात कर रहा था। हाँ, उसके लिए भी उपाय है। सिक्योर ईमेल या मैसेजिंग एप्स जैसे SMIME एक स्टैंडर्ड है ईमेल के लिए, या फिर प्रोटॉन मेल और सिग्नल जैसे एप्स हैं जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देते हैं। एंड टू एंड मतलब सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही मैसेज पढ़ सकता है, बीच में कोई और नहीं। यहाँ तक कि वो कंपनी भी नहीं जिसकी वो सर्विस है। अच्छा, और पासवर्ड्स? इतने सारे अकाउंट्स होते हैं आजकल। हाँ, उसके लिए पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। लास्ट पास या कीपर जैसे टूल्स वो मजबूत पासवर्ड बनाने और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। ठीक है। और जब हम इंटरनेट पर कुछ ढूंढते हैं, मतलब सर्च करते हैं, तब तो हमारी जानकारी ट्रैक होती है ना? हाँ, ज्यादातर सर्च इंजन करते हैं, लेकिन डक-डक-गो जैसे प्राइवेट सर्च इंजन भी हैं जो दावा करते हैं कि वो आपकी व्यक्तिगत जानकारी ट्रैक नहीं करते। ओह, ये तो बढ़िया है। और एक और चीज है VPN, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को एन्क्रिप्ट करके, मतलब छुपा के, आपको गुमनाम रखने में मदद करता है। VPN, हाँ सुना इसके बारे में। इसके अलावा तकनीकी दस्तावेज कुछ और बुनियादी चीजों पर जोर देते हैं, जैसे सुरक्षित प्रमाणीकरण, फायरवॉल का इस्तेमाल, एक्सेस कंट्रोल को ठीक से मैनेज करना, नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेना और डेटा अनामीकरण। अनामीकरण वो क्या होता है?
मतलब डेटा से ऐसी जानकारी हटा देना जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो सके, जैसे डेटा मास्किंग। विश्लेषण के लिए डेटा तो उपयोगी रहता है, पर किसी की निजी पहचान जाहिर नहीं होती। समझ गया। ये तो हो गए वो कदम जो हम खुद उठा सकते हैं, लेकिन क्या दुनिया भर में कोई नियम कानून भी हैं इस बारे में? स्रोतों में जीडीपीआर और सीसीपीए का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर इस बारे में काफी काम हुआ है। यूरोप में 2018 से जीडीपीआर लागू है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये लोगों को उनके डेटा पर बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है। और अमेरिका में? पूरे अमेरिका में एक जैसा कानून तो नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया में सीसीपीए है, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। ये भी कुछ वैसा ही है। और भारत में? या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? स्रोत बताते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में अभी तक जीडीपीआर जैसे व्यापक कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ खास सेक्टर के लिए नियम हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में स्वास्थ्य जानकारी के लिए हिप्पा कानून है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ बड़ी कंपनियां अब खुद ही कह रही हैं कि वो अपने सभी ग्राहकों को, चाहे वो कहीं भी हों, जीडीपीआर जैसे अधिकार और सुरक्षा देंगी। अच्छा, ये तो अच्छी पहल है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि डेटा प्राइवेसी हमारा अधिकार है। हाँ, डेटा सुरक्षा उसे मुमकिन बनाती है। बिल्कुल। और एआई इस पूरी तस्वीर को और पेचीदा बना रहा है। हाँ, चुनौती तो बढ़ा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे संभालने के लिए, अपनी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए अब पहले से ज्यादा तरीके और जागरूकता दोनों हैं। हाँ, निष्कर्ष यही निकलता है कि डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा ये दो अलग-अलग पहलू जरूर हैं, पर एक दूसरे से अविभाज्य हैं, मतलब अलग नहीं किए जा सकते। सही। और एआई के इस दौर में जहां डेटा ही सब कुछ है, डेटा ही ईंधन है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और अपनी जानकारी बचाने के लिए एक्टिव रहना, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और गहराई से आता जाएगा, पर्सनल प्राइवेसी को लेकर हमारी उम्मीदें कैसे बदलेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या हम ज्यादा सुविधा के बदले थोड़ी और प्राइवेसी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, या फिर नई टेक्नोलॉजी ही हमें इन दोनों के बीच, प्राइवेसी और सुविधा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगी? हाँ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। जरूर सोचिएगा इस पर।